ठीक है। सो सब लोग आ जाएं और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। सब बताता हूँ भाई, सब लोग आ जाए। भाई इतना लॉस कैसे हुआ है? अयान क्या करते हो भाई? मतलब देखो, मैं आज आपको बात बताऊं, मैंने सब लोग गाइस हेलो लिखे हैं जो तो एक्टिव है। 16 बंदे हैं, 4 बंदे मैसेज कर रहे हैं, बाकियों के क्या हाथों में? मेरी जान क्या है हाथ? जरा यूज करना सीखो। अयान देखो, अयान के अलावा जितने भी लोग बैठे हैं सबके गाइड, एक एडवांस गाइडेंस देना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस, कोई भी चीज है वो बिजनेस है, और बिजनेस इज रिस्की। आपको पता है 90% रेस्टोरेंट फ्लॉप हो जाते हैं पहले 6 महीनों में। बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं आपके इलाके में अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, आपको एक या दो नाम पता होंगे जो मशहूर है। अब बात क्या है, कहने का मकसद, दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, एवरीथिंग जो है कि नौकरी करनी है उसमें रिस्क नहीं है, उसमें एक पैसा है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो उतनी ज़हन में आप सोच के आओ कि यार अगर आपका अल्लाह ना करे लॉस हो गया तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। मुझे एक बंदा मिला, मैं जिम कर रहा था, इंडिया से था। तकरीबन उसका $5 लाख उसका फॉरेक्स में लॉस हुआ। मुझे वो बता रहा है कि बॉस में मेरा लॉस है, वो कनाडा होता है बेसिकली, सो उसका बिजनेस है। तो बता रहा है कि भाई मेरा $5 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, तो बात वो नहीं है, वो $5 लाख उसका लॉस हुआ लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, वो इतना कमाता था तो उसने अफोर्ड कर लिया। लेकिन एक बंदे का $1,000 भी लॉस है और वो कमाता महीने का 10,000 है, तो उसके लिए फर्क पड़ता है। यही बात है मेरी जान, कि अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, किसी भी फील्ड, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के अलावा कोई भी, हमेशा उतना पैसा डालो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस करने का। कि आपको अल्लाह ना करे कल को कोई मसला हो जाए तो आपको दुख ना, आपको तकलीफ ना, आपका ये नहीं कि घर बेच के, गाड़ी बेच के, मामा का जेवर बेच के, कोई चीज बेच के, बाइक मोटरसाइकिल, नहीं, नेवर, लोन लेके कभी नहीं करना है। मैंने इतनी बड़ी गलती का, मेरे ऊपर आज को मैं बताऊं, तकरीबन जब डॉलर 1 लाख का था, सॉरी ₹120 का था, उस टाइम मेरे ऊपर इतना बड़ा लॉस था, मैं आपको बताऊंगा कभी अपनी स्टोरी। इट वाज अ लाइक मिरेकल, मौजूदा था कि मैं जिंदा बच गया, क्योंकि जितना ज्यादा मैंने लॉस किया है और जिस तरीके से मैं ऊपर उठा हूं, मौत के मुंह से निकला हूं। बात यही है कि भाई मैंने ये सब गलतियां की थी जो आप लोग अभी कर रहे हो। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों को गाइड करने वाला मैं हूं। तो मैं ये चाहता हूं जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां एटलीस्ट आप लोग ना करें। प्लीज वो गलतियां आप लोग मत करें। इसलिए ट्रेडिंग में अगर आए हो तो उतना पैसा डालो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। वो पैसा मत डालोगे जो आप लोन लेके ये सब कुछ बेच के, गलत है, गलत है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखी है भाई, मैं रोया, मुझे तो कोई चुप नहीं कराता था। अगर मैं तो आउट ऑफ कंट्री था, मैं तो फैमिली के पास भी नहीं था, मुझे तो वहाँ फैमिली भी नहीं थी मेरी, सो इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम। खैर मैं अभी सबके सवालों के जवाब देता हूँ। यार ये बात है यार, स्कैमर आपको देखो, मेरे नाम से इतने फेक ग्रुप्स बने हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं आपको क्या-क्या के थक चुका हूँ। मेरे नाम से फीस लेते हैं, मेरे नाम से पैसे लेते हैं, मेरे नाम से स्कैम करते हैं। और लोग बेचारे बेवकूफ़ हैं कि वो जाके उनको जॉइन कर लेते हैं। विदाउट सर्च, विदाउट रिसर्च, वो समझते हैं कि बॉस भाई पैसे माँग रहे हैं। यार मैं कोई पैसे नहीं लेता, बता चुका। तो कोई बंदा आपसे पैसे या फीस माँगे उसको साइड पे करें, ठीक है? अच्छा जी, वालेकुम सलाम साद, कैसे हो? मेरा 31,000 का लॉस हो गया, ठीक है? मैं सब बताता हूँ आपको। 1 मंथ पूरा, हाँ, ठीक है मुबीन, ठीक है, बिल्कुल आपको मिलेगा जाम। आप मुझे जस्ट, क्योंकि टीम बिज़ी थी, मैंने बताया भाई की शादी थी, तो भाई इंशाल्लाह आज फ्री हुआ है, इंशाल्लाह आज से वो सारे आपको रिप्लाई देगा, हर चीज़ एक्टिव करेगा। वालेकुम सलाम फरमान। हाँ, दुबई में मिलते हैं साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं जान। ये सबसे बड़ा मिथ है मोहम्मद हमजा,
देखो ये मिथ है, कोई बंदा लीव नहीं करेगा सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं, आपको एक गाइडेंस प्लान भी देना, सेशन भी करते हैं। इसमें मेंटोरशिप वाले लोग भी अभी इंक्लूड हैं और सीरीज वाले भी, ठीक है। जो अब 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। देखो भाई, जो मिथ ऐसी है, मेरे अपने स्टूडेंट्स, मैंने खुद और कई मेरे बहुत से जो मेंबर्स हैं उन सब ने लाखों डॉलर्स के विड्रॉल लिए। तरीका क्या होता है, देखो जब भी कोई बड़ा विड्रॉल लेते हो ना आप, ये लोगों की सिर्फ मिथ बनी हुई है, जो कहते हैं कि गाड़ी चला नहीं सकता वो तो कहता है फजूल गाड़ी है, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर, तो वो एक एक्सक्यूज देते हैं, ये वो छोटे लोगों की निशानी है। उसकी वजह से ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, मेरे साथ है तो उसके साथ नहीं होता है, वो ड्रामे। देखो भाई आपका आपने फॉर एग्जांपल जो अमाउंट डाली है, जितनी आपने उसे जितना भी बड़ा कर लिया, अब जब आप बड़ी अमाउंट विथड्रा लेते हो तो वो एक कंफर्मेशन मांगता है, उसको कहते हैं सेल्फी वेरिफिकेशन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लिखेंगे बॉस ट्रेडिंग ऑफिशियल सेल्फी वेरिफिकेशन, वो चीज़ आप डायरेक्ट जाके देखोगे, आपको इतना बेनिफिट होगा कि उसमें करनी कैसे। दूसरा मैं बताऊँगा कि आप 7 डेज़ का टाइम होता है एक एवरेज वेट करें, क्योंकि इतनी क्लाइंटेज है तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपका जब नंबर आता है तब। अब लोग क्या करते हैं, अभी सेल्फ वेरिफिकेशन हुई है, बीच में ट्रेड करने लग जाते हैं। मुबीन एक बंदा था, यहाँ पे बैठा है मुबीन। इस बंदे को मैंने रोका था भाई को, कि मैंने कहा भाई आपकी इसकी सेल्फ वेरिफिकेशन आई थी। मैंने कहा मुबीन आपने अब ट्रेड नहीं करनी, और मैंने कहा प्रॉमिस करो। इस बंदे ने प्रॉमिस किया मेरे से, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीट भी हो गई सेल्फ वेरिफिकेशन और इसको मिल भी गया विड्रॉ। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी सेल्फ वेरिफिकेशन चल रही है, वो सब्र नहीं करते हो। मैं जब भी आपको एक एडवाइस करूँ, जब आपकी सेल्फ वेरिफिकेशन आए, उतने टाइम के लिए आपने ट्रेड नहीं करनी, मोबाइल रख लेना। जैसे ही एक्सेप्ट हो, फिर विथड्रॉल आ जाए, फिर आप ट्रेड करो। क्योंकि बीच में इमोशन खराब होते हैं, आप विथड्रॉल किया हुआ अपना कैंसल करते हो, एक दफा कैंसल करते हो, सोचते हो दोबारा लगा दूंगा, वो टाइम दोबारा बढ़ जाता है, तो सेल्फ वेरिफिकेशन आपकी डिले होती रहती है। ये है तरीकाकार फर्स्ट। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, सब सब गाइड कर रहा हूँ, सब गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यही बात है मुबीन, इनको यही समझा रहा हूँ। और इवन एक मेरे पास बंदा था, साद साद ही बैठा, बल्कि साद आप हो, हाँ। ये भाई भावलपुर वाला है। साद भावलपुर से हो ना? नहीं साद नहीं है भावलपुर से, ये कौन है और है। एक बंदा था भावलपुर से, ठीक है। उसने 31,000 बना लिए, पता नहीं कितने हजार डॉलर डाले थे, और ऐसे मुझे फॉलो करके 2 मंथ्स में। यार उस बंदे को मैं क्या था गया भाई, उसकी सेल्फ वेरिफिकेशन आई, मैंने कहा भाई तूने नहीं करनी ट्रेड, मेरी मान ले। उसने कहा बॉस में मैं लाख डॉलर बनाऊंगा, अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा भाई सिर्फ हफ्ता रोक ले, हफ्ते के अंदर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में भी हो जाता है। उसने बोला भाई मैं कर लूंगा, ये है वो है भाई, उस चक्कर में उसका बड़ा अकाउंट और वो सारा, फिर उसने दोबारा लोन लोन लेके, अब वो बंदा 30,000 31,000 के लॉस में है। सिर्फ एक गलती करके, मेरी बात ना मान के। मैंने उसको इतना समझाया, उसने कहा नहीं बॉस मेरे मुझे समझ आ गई, मैं कैसे। मैंने कहा भाई रुक जाओ। अब यही बातें आप लोगों को, जो देखो जिम करते हैं ना, जिम में 80% डाइट है। आप अच्छा खाना नहीं खाओगे ना, हेल्दी डाइट नहीं खाओगे, जिम करते रहो मर जाओगे, फायदा नहीं होगा। मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं अच्छा खाना, हेल्दी डाइट कर रहा हूँ, हाँ कभी कभी चीट डे होता है, लेकिन एक्सरसाइज 20% है, 80% डाइट है। सेम इस तरह ट्रेडिंग में लोग नॉलेज नॉलेज के पीछे भागते हैं, नॉलेज किसके पास नहीं है। आप एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कितने लोग आपके साथ होते हैं, सेम टीचर, सेम एनवायरनमेंट, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी, लेकिन पास फेल और टॉप उसी ही क्लास में करते हैं। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि भाई कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क उस बच्चे के माइंडसेट का, फ़र्क उस बच्चे की मेहनत का। 80% आपकी जो है कि जो चीज़ है ना, वो डाइट है, ट्रेनिंग उसमें, जिम में। और 80% 70% आपका जो ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, नॉलेज 20% है। भाई नॉलेज किसको नहीं आता? यूट्यूब से देख लो, बड़े भरे पड़े हैं नॉलेज, नॉलेज। कितने लोग नॉलेज सीख-सीख के कामयाब नहीं हो सके। नॉलेज इज़ गुड। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है, एनर्जी देता है, लेकिन 20 से 30% दैट्स इट। सिर्फ नॉलेज की बेस पर आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। नॉलेज के साथ आपको आपने देखा कितने बिलियनरीज़, जो मिलियनरीज़, वो क्या नॉलेज में आए हैं? नहीं, नहीं, नहीं। वो नॉलेज की बेस पे बने नहीं है। वो बने हैं भाई अपने माइंडसेट की बेस पे। ड्रीम बिग, अचीव बिग, ये चीज़ है। लेकिन लोगों ने लोग समझते हैं कि पढ़ लिया तो पैसा आ जाएगा। नहीं भाई, पढ़ने से पैसा नहीं आता। एजुकेशन आपको सिर्फ तालीम देती है, शऊर देती है, आपको ज़रा-सा एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। पैसा कमाना एक स्किल है। उस पैसे को मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है, ठीक है।
जो उसको आप डबल करना, लोग इवन कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं फिर भी लॉस कर देते हैं। मैं ओवरऑल ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग में लॉस, मतलब पैसा कमा के भी लॉस करते हैं। कमाया, लेकिन एक टाइम आया वो गिरना शुरू हो गया, खत्म, पैसा ज़ीरो, सब खत्म, ज़ीरो हो गया। तो अल्लाह से हमेशा शुक्र करना सीखो, कोशिश करो, हमेशा मेहनत करो, नाशुक्री ना करो और अपने आप को प्लान के साथ लेके चलो, डिसिप्लिन के साथ। कुछ लोग आते हैं, पैसा आता है तो अय्याशी में लग जाते हैं, खत्म, बर्बादी हो जाती है भाई, खत्म। लड़कियों के चक्कर में, नशे के चक्कर में, शराबों के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में, भाई अपने ऊपर लगाओ ना, गाड़ी लो, घर लो, फैमिली को घुमाओ फिराओ, अपने ऊपर लगाओ पैसा, वो दुःख नहीं होता। जब नशे में पड़ते हो, लड़कियों के चक्कर में पड़ते हो, बर्बाद हो जाते हो। बहादुर शाह ज़फ़र, जितने बड़े-बड़े लोग, बहादुर शाह ज़फ़र मतलब जी क्या थे? बादशाह थे, बर्बाद हो गए लड़कियों के चक्कर में, शराबों के चक्कर में। एंड दैट्स द मैनी सो मैनी एग्ज़ाम्पल्स एंड दिस इज़ द वेरी डेंजरस थिंग। यही चीज़ अब आप लोगों को आज मैंने समझाने आया हूँ, मैं इधर बैठा हूँ कि एक तो भाई मैं जो आज आपको रोड मैप दूँगा, इसको लाज़मी सुनना। जो बंदा बैठा है, वो लकी है, वो बहुत बेनिफिट लेके जाएगा। तो ट्रेडिंग में नॉलेज आपके पास है ठीक है, लेकिन आप सिर्फ नॉलेज की बेस पे कामयाब नहीं हो सकते। आपको 70 टू 80% आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चाहिए। नॉलेज लेके कोई बंदा कामयाब नहीं होता। नॉलेज तो हर बंदे के पास है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, क्यों नहीं कामयाब होते? दैट्स द थिंग, लोग आपको बताते ही नहीं है। हर बंदा कोर्स बेचता है, मेरा कोर्स ले लो, ट्रेडर बन जाओगे। भाई कैसे बन जाएगा ट्रेडर? तुम उसके दिमाग में घुसोगे, तुम उसके हाथ कंट्रोल करोगे। यही तो रियलिटी है, लोग नहीं बताते। नॉलेज जितना मर्ज़ी ले लो भाई, 20-30% आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको अपने दिमाग पे नहीं कंट्रोल कि मैंने कब रुकना है, कब नहीं रुकना, कितना मेरा एसएल, कितना टीपी, हर चीज़ वो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे? इस चीज़ को समझो। अब सब लिख दें एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव तक मैं सबको बताऊँ प्लानिंग क्या है। तो अब ये बताइए मुझे कितना अमाउंट रखूँ कोटेक्स में? हाँ, मैं सब बताता हूँ एक्टिव, ओके। सब लोग मुझे अपना बैलेंस बताएँ वन बाय वन करके। मैं नाम लूँगा, वो बंदा अपना बैलेंस बताए और मैं उसकी आईडी ये है कि मैं चेक करता हूँ सारा। सबसे पहले अज़हर, अज़हर आईफ़ोन के नाम से, तो मुझे सिर्फ़ अपना बैलेंस बता दे 390 और कोई ना बताए। अज़हर देखो आपका है, आप मेंटरशिप वाले में, आपका बैलेंस है 398। देखो आपने अब क्या करना है, जब आपका बैलेंस $500 पे जाए, ठीक है? अब सुनिएगा, आपने चुप करके 100 विथड्रॉ लेना है, $50 अपने पास रखना है। ये आप बारी-बारी सबको प्लान दे रहा हूँ। $50 अपने पास रखना है, 50 दोबारा डिपॉज़िट करना है। इस तरीके से वो 50 की शॉपिंग कर लो, कुछ खा पी लो, शॉपिंग करो, अपने ऊपर लगाओ ना यार, हम क्या कब्र में ले जाना है पैसा? लोग मैं देखता हूँ बैंक बैलेंस भरते हैं, भाई लगाओ, एसेट्स बनाओ, गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब बड़े लाल पे नहीं चला। स्टार्टिंग में छोटे से अच्छा खाना खा लो किसी जगह, रेस्टोरेंट जाके जो आपको पसंद है, अच्छी जगह जाके शॉपिंग कर लो, अपने अच्छे कपड़े पहन लो, अपनी लुक देखो, अच्छी लुक बनाओगे लोग इंप्रेस होंगे कि यार ये बंदा बदल है, पहले ऐसे पहनता था, अभी आखिर क्या कर रहा है बंदा? अपनी क्लास बनाओ, अपना उठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, अपनी कंपनी चेंज करो, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपकी ग्रो होंगी। अब जो अगर आपने ये करना है, पहले तो आपने ऐसे, अब आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका 700 होगा, फिर आपने 200 विथड्रॉ लेने हैं, 100 डिपॉज़िट कर देना है, 100 की दोबारा शॉपिंग। अब आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, विथड्रॉल भी आ रहा है और डिपॉज़िट भी हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रह रहा है। सिर्फ बंदा पानी पीता रहे, वॉशरूम ना जाए, फिर भी बीमारी, और पानी ना पिए, सिर्फ वॉशरूम जाता रहे तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ये भी मसला है। सेम इक्विलिब्रियम, पानी पियो, निकालो, पानी पियो, निकालो, पानी पियो, निकालो, एक एक्टिव रहता है, सेम। डिपॉजिट विथड्रॉल चलते रहना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग अकबर फॉर यू। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट भाई है आईफोन। आप मुझे अपना बैलेंस बताओ। हाँ जी, आईफोन अपना बैलेंस बताओ जल्दी से। 1400, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। देखो, आपने जितना डिपॉजिट किया, अब ये चीजें मैं सबको रिपीट एक प्लानिंग दे रहा हूँ, ठीक है? आपने डिपॉजिट कितना किया था आईफोन, मुझे ये बताओ। और कोई लीव नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज आपको एंड में सेशन भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन देने जा रहा हूँ। आईफोन डिपॉजिट कितना किया था जल्दी से? 700। अब देखो, विथड्रॉल आपने लिया है या नहीं लिया, ये बताओ मुझे। नहीं लिया, सबसे बड़ी गलती है बंदा कर रहा है।
देखो 700 था, 1400 हो गया, चुप करके 500 का विड्रॉल ले लो। उसमें से 300 अपने पास रखो, 200 अगेन डिपॉजिट करो। अब ये सुनते रहना, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। उस 300 का आप एक अच्छा-सा मोबाइल ले लो। अब रीज़न क्या, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं एंड में बताऊँगा। मोबाइल ले लो, कोई भी 1 लाख का बहुत अच्छा मोबाइल आ जाएगा, 90,000 80,000 बनते हैं। $300 का कोई अच्छा-सा मोबाइल ले लो, ताकि वो चीज़ आपका एसेट बन जाए। कल को अगर आपको कोई चीज़ काटती है, तंग करती है कि यार मैं पैसा पड़ा है डाल दें, वो नहीं डाल सकोगे, क्योंकि आपका मोबाइल होगा, आपका डाटा होगा, आप उसको यूज़ करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, लोग देखेंगे यार बंदा कुछ तो कर रहा है। आपने सबसे पहले ये करना है भाई, 500 का विथड्रॉल लेके 200 अगेन डिपॉज़िट करना है और 300 का मोबाइल ले लेना है, या कुछ बैंक में पैसे रख दो या कुछ खा पी लो। अच्छा, मतलब सारा का बेसिक मोबाइल ना लेना, 60,000 का मोबाइल ले लो, कोई ना कोई एसेट बनाते रहो। या घर में मम्मा को एक वॉशिंग मशीन ले दो, अगर मम्मा आपके हाथ से कपड़े धोती हैं, मुश्किल होती है वॉशिंग मशीन। फ्रिज ले दो, फ्रिज पुरानी है, तो एक एसेट बना लो। वो चीज़ घर वालों के काम है, घर वाले भी देखें यार बेटा हमारा कुछ करे। सेम इस तरीके जब आपका बैलेंस 2000 देगा, 500 दोबारा विथड्रॉल लेना, ठीक है? उसमें से 250 डिपॉज़िट, 250 विथड्रॉल। ये इक्विलिब्रियम अब आपने आगे चलाना है, ठीक है? लाज़मी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको क्लियर हो चुका हो। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी अरसलान। हाँ जी, अरसलान आप अपने बारे में बताएँ, कितना बैलेंस है आपका? हाँ जी, अरसलान जल्दी से बताओ, आप एक्टिव हो, बैठे हो तो मुझे अपना बैलेंस बताओ। और सच बताना है, ये नहीं कि और शो ऑफ के चक्करों में ज़्यादा कम नहीं, जो एग्ज़ैक्ट बैलेंस है वो बताओ, ताकि मैं आपको फिर सही प्लानिंग दूँ। ठीक है, अरसलान नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमिन। हाँ जी, मोमिन आप बताओ। 300 इन्वेस्ट, 270 बोनस, 570 ना टोटल, देखो ठीक है। लेकिन अगर 270 बोनस है तो आपके पास तो कम है, वरना टोटल विद प्रॉफिट 644। नहीं, अभी तो विड्रॉल की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपका 1000 हो जाएगा ना मोमिन, आपने क्या करना है, चुप करके 300 का विड्रॉल लेना है, ठीक है? 270 बोनस है तो यस, 300 का विड्रॉल लेना है, 150 डिपॉज़िट करना है, डेट थ्री 376 वही कह रहा हूँ। जब आपका मतलब 1000 हो जाएगा विद विद बोनस, और 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा विदाउट बोनस। 700 विदाउट बोनस हो जाएगा, आपने विथड्रॉल लेना है। विथड्रॉल ऐसे लेना है कि आपने 150 का 300 का विथड्रॉल ले लेना है। 150 की कोई चीज़ ले लेनी है। कोई शॉपिंग तो किया करो, आप लोग देखो अपनी क्वालिटी बनाओ। ये नहीं कि अम, जाके अपनी, जब बंदा पैसा कमाता है वो क्लास बनाता है। उसका उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, पैसा लोगों को पता चले। अच्छी शादी में जा रहे हो तो ऐसे कपड़े लेके जाओ कि आपको पता लगे कि भाई लोग देखें यार बंदे की क्लास है। सारे लोग कुछ और पहन के आए हैं, थ्री पीस, तो आप कुछ स्पेशल पहन के जाओ, लेकिन अच्छा, डिसेंट। अब आपने क्या करना है, 150 का कुछ ना कुछ ले लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी कोई प्लीज़ मैसेज ना करे बीच में। तो हाँ, मैं भाई सबने लेना है, सीरीज़ हो या जो विथड्रॉल ले, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ आईफ़ोन। अभी ये मोमिन की बारी है। 150 का आप देखो, 150 का आपको क्या आ सकता है? कुछ भी अच्छा-सा आ सकता है भाई। आप घर में कोई चीज़ ला सकते हो, कोई हेयर ड्रायर है, ठीक है? उसके अलावा कोई ना कोई चीज़, घर में आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल गमले लाने हैं, ठीक है? कोई सीनरी लानी है, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोडक्टिव हो। फ़िज़ूल चीज़ों पे ना ज़ाया करना पैसा कि ये वो नहीं। हाँ, अच्छा खाना, एक दिन फैमिली को खाने पे ले दो, जब विथड्रॉल लो, फैमिली को अच्छे खाने पे ले दो, आपकी फैमिली इतना खुश होगी, आप देखो $150 बहुत बड़ी अमाउंट है। सो 10,000 15,000 आपके अच्छा खाने पे लगेगा, ठीक है? ठीक है अरसलान, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ मेरी जान। ये मम्मी के बाद आपकी बारी। तो अच्छा खाना खिलाओ, उसके अलावा अपनी शॉपिंग कर लो, और कोई छोटी-सी चीज़ ले लो, ठीक है? एसेट ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लिंग करते हो तो साइकिल ले लो। कोई छोटी-छोटी चीज़ें शॉपिंग कर लो, उसके अलावा आपने कंप्यूटर की कोई चीज़ लेनी है, माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, लाइक कुछ ना कुछ करते रहो। वो पैसा जो विथड्रॉल ले लो, उस पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करो। हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती है जो कोई नहीं बताता, वो क्या करते हैं, पैसा विथड्रॉल लिया, बैंक में डाल दिया, बाइनेंस में डाल दिया, खत्म। दोबारा दिल किया, किसी ने काटा, दोबारा डाला, लॉस, खत्म। बैंक से निकाल के पी2पी किया, डायरेक्ट खत्म। मत करो। पैसा निकाला है विथड्रॉल, उसको भाई एसेट बना लो।
जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े लेवल पे जाओगे, फिर गाड़ी गाड़ी मैं भी यही करता हूँ, मैं एसेट बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? मैं कभी भी पैसा अपने पास उसमें नहीं रखता। हाँ, नेट कैश रखना कुछ, लिमिटेड रखो। बैंक में कुछ पैसे रख दो, लिमिटेड रखो, लेकिन एसेट बनाओ। बाइक ले लो, बाइक आपका कितना कम आएगा, उसको इन ड्राइव पे दे दो किसी कंपनी से डील करके, भाई ये लो रेंट पे। कोई हकदार बंदा है, उसको बाइक लेके दे दो, वो आपको प्रॉफिट भी देगा और सवाब का सवाब भी मिलेगा। ये माइंडसेट बनाओ जो मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? सेम इस तरीके से जब आपका कैपिटल बढ़ता जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 हो जाता है, तो उसमें से मतलब विदाउट बोनस 1000 हो जाता है, ठीक है? तो आप दोबारा 300 का विथड्रॉल ले लो। लाइक 30% 20% विथड्रॉल लो, उसमें से 50% दोबारा डिपॉज़िट करो, 50% वो यानी किसी का 2000 बैलेंस है, तो वो 600 विथड्रॉल ले। 30% का विथड्रॉल लेना है। अब ये सब अपने माइंड में रख लें, जिसका 300 बैलेंस है, तो वो $90 का या $100 का विथड्रॉल ले ले। उसमें से 50 दोबारा डिपॉज़िट कर दे, 50 अपने पास रख ले, कुछ खा लाइक दिस, ठीक है? अरसलान मैंने आपको आपका आंसर ये दे दिया, आपको 293 है, तो आपने सिंपल ऐसे करना है जो आपने जब आपका कैपिटल ग्रो होगा, तो आपने फिर विथड्रॉल और डिपॉज़िट साथ-साथ करना है, यानी जिसका बिल्कुल स्टार्ट है अभी ना ले, जिसको हफ्ता हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, तो वो अपने आप को क्या करे विथड्रॉल ले 30% ऑफ अमाउंट का। यानी उसकी अमाउंट पड़ी अगर $1000 तो 300 का विथड्रॉल ले, 150 डिपॉज़िट, 150 का खा पी ले, शॉपिंग करे, एसेट बनाए, सेविंग करे लाइक दिस। सेम एक और बात बताऊँ, चाँदी लेके रखो, ठीक है? चाँदी की डिमांड इस वक़्त इतनी ज़्यादा जानी है, अगला गोल्ड हमारा सिल्वर है, तो जिनके पास वो लोग गोल्ड नहीं ले सकते, उन लोगों को मैं कहता हूँ चाँदी ले लें, सिल्वर ले लें। सिल्वर उनकी एक अच्छा आज नहीं, कल नहीं, तो आप तो बच्चे हो ना अभी, ज़ाहिर-सी बात है, कौन सी शादी हो गई, कौन से अंकल बन गए। 5 साल बाद, 6 साल बाद आप देखना, वो आपका पैसा डबल ट्रिपल कहाँ हुआ है। हर महीने में कोशिश करो सिल्वर की एक प्लेट मिलती है, वो लेके रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो। सो इस तरीके से अब आपने करना है, छोटे लेवल पे छोटी-छोटी चीज़ें, बड़े लेवल पे बड़ी-बड़ी चीज़ें, ठीक है? एसेट से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है, लेकिन पैसा सेव करने से पैसा नहीं बनता, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जी बारी आती है ज़करी नहीं, ज़करिया नहीं, रुको, मोमिन हो गया है, काक, के काक, आप बताओ। देखो बारी-बारी जो बंदा ऐसे मैसेज कर रहा है उसकी बारी नहीं आएगी, जिसका नाम लिखा हुआ है लिस्ट में वो आएगा, ठीक है? हुज़ैफ़ा आप एंड में आओगे और ये जो डॉट वाले भाई हैं वो भी एंड में आएँगे। टोटल 3050 एंड 400 बोनस, टोटल डिपॉज़िट 1500 प्लस 600 2100। अच्छा विथड्रॉल लिया आपने? हाँ, हसनैन अहमद। हसनैन विथड्रॉल लिया आपने, मुझे बताओ? नो, देखो यही गलतियाँ बार-बार, अब देखो आपका 2100 जो है कि आपने डिपॉज़िट किया था और 3050 आपका है, तो डेफ़िनेटली अब आपके करंट बैलेंस कितना है? 3050, टोटल 3450 है। तो चुप करके आप $1000 का विथड्रॉल ले लो। 1000 में से 700 अपने पास रखो, 300 दोबारा डिपॉज़िट करो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और कोशिश किया करें जो बंदा जिसका बोनस है वो डेफ़िनेटली 1 हफ्ते बाद 2 दिन प्रेफ़र करे कि वो न्यू अकाउंट बना ले। क्योंकि जब आपका अकाउंट बड़ा होता है तो आपको बोनस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। 500-600 डॉलर तक के वो बोनस लेते हैं, ठीक है। जब अकाउंट बड़ा होता है फिर बोनस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हसनैन ने किस लिए आपको बताऊँ, इसमें हुसैन ने वो नहीं लिया, हुसैन अहमद ने विथड्रॉल के इसका बोनस है। तो हुसैन आप कोशिश करो, एक बेशक न्यू अकाउंट बना लो और उसमें से आप आहिस्ता-आहिस्ता करके विथड्रॉल लेते रहो और इस अकाउंट को डिलीट करके उसमें डालो पैसे और विदाउट बोनस। ये रीज़न है कि जब बोनस होता है तो बंदा विथड्रॉल नहीं, तो ये देखो ना मेंटली सारी गेम है। पैसा दिमाग से बनता है, हाथों से नहीं बनता। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी 1000 का विथड्रॉल लेना है, 700 अपना 700 का आप क्या करो, 700 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आईफ़ोन ले लो, उसको पास रख लो। आईफ़ोन ले लो, उसको अपने पास रख लो। आईफ़ोन आपका एक एसेट बन जाएगा, वो चीज़ आप बेच नहीं सकते, वो चीज़ आपकी एक याद बन जाएगी, तो आप नहीं बेचोगे। 300 दोबारा डिपॉज़िट करो और इस तरीके से कोशिश तो ये है कि पूरी अमाउंट विथड्रॉल करके आहिस्ता-आहिस्ता और न्यू अकाउंट बना लो और विदाउट बोनस डिपॉज़िट करो। और ये एक जो बीच में सवाल है कि विथड्रॉल लेना कब है? मेरे भाई हर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा विथड्रॉल लें, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़्यादा प्रेफ़रेबल है और उसी उसी मेथड से चलें, 30% अमाउंट का विथड्रॉल लें, उसमें से 50% दोबारा डिपॉज़िट, 50% अपने पास सेविंग, खाना-पीना एंड एसेट। ये चीज़ें आपने करनी है, जो लेके चलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड हुसैन। हुसैन अब आपको समझ आ गई होगी मेरी जान कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका पॉइंट क्लियर है, ओके?
नहीं देखो ना, ये गलत बात की। भाई मिस हो जाए सेशन, आप अपने उस चक्कर में वही गलती कर रहे हो जो मिस्टेक, क्या हो जाएगा सेशन मिस हो जाएगा तो? आप विथड्रॉल सारी अमाउंट तो अभी नहीं ले रहे ना बेशक, सारी भी ले रहे हो तो 1 दिन का मिस हो गया, लेकिन अगर सारी नहीं ले रहे, तो उसमें से भाई आपका कैपिटल है, आप उस लिहाज से आपने देखो यूज़ कैसे करना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3000 से भी 1% लगा रहे हो, $30। अब आपने 1000 का विथड्रॉल ले लिया, आपके पास 2000 बच गए, तो मेरे जान यूज़ आप वही दोबारा करोगे। यूज़ आप वही करोगे $3 प मतलब $30 पर ट्रेड, यानी जो 1% है, तो आप यूज़ उसी लिहाज से करोगे। दोबारा जब विथड्रॉल आ जाएगा, तो आप उस लिहाज से आगे चलो। ये मैं आपको एक प्लानिंग बता रहा हूँ, ताकि आपको जो मैं अभी इसका फ़ायदा नज़र आएगा, वो आप आगे देखना। नेक्स्ट है हुज़ैफ़ा, बॉस मैं सेल्फ ट्रेड कर रहा था, उस वजह से मेरा बैलेंस 700 है। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। ओके। हुज़ैफ़ा देखो, बोनस के साथ था या विदाउट बोनस था, मुझे ये बताओ? और ये लॉस हुआ कैसे सेल्फ ट्रेड से? वो आपने लिख दिया ऊपर। मुझे ज़रा अपना बताओ, आपका बोनस या विदाउट बोनस है? मैं फिर आपको एडवाइस देता हूँ। जल्दी बताओ हुज़ैफ़ा, क्योंकि फिर आपका नंबर तो बाद में आना था, विदाउट बोनस। देखो, विदाउट बोनस है तो गुड है। आपने अब क्या करना है? पहली बात है कि सेल्फ ट्रेड छोड़ दो। भाई मैं भी ये हरकतें करता था, रात को सोते हुए उठता था, नींद वॉशरूम के लिए मोबाइल उठाया, टक, टक, टक अकाउंट वॉश। यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ बस में, टक, टक, टक अकाउंट वॉश। दोस्तों के साथ बैठा मोबाइल निकाला शो ऑफ के लिए, टक, टक, टक अकाउंट वॉश। और बहन क्या खाना खाते हुए बंदे का सारा मूड खराब हो जाता है कि भाई दोस्तों के लिए खाना, मतलब दोस्तों के पास बैठे हैं, खाना बनाया हुआ है, तो वहाँ पे खाना खा रहे हैं सारे, पिज़्ज़े, बर्गर, ये वो कढ़ाई। मैं इतना डिप्रेशन में आ जाता था, मैं खाना छोड़ के जाता था, ट्रेड में बैठता था, ट्रेड ना खाना खा सकता था, वहाँ से भी लॉस, खाना खाने का भी लॉस और ट्रेड का भी लॉस, दोनों तरफ से बढ़ गया। मतलब इधर भी लॉस, उधर भी लॉस। तो ये काम नहीं करना, सेल्फ ट्रेडिंग छोड़ दो। रूल्स फॉलो करो 1% को, डायरी बनाओ, 30 डेज़ के आपने मुझे रिज़ल्ट दिखाना है आफ्टर 30 डेज़। अब आपका जैसे 1000 होगा दोबारा, तो आपने क्या करना है कि आपने 150 का सॉरी 300 का विथड्रॉल लेना है, 150 दोबारा डिपॉज़िट और 150 ग्रो करना है। फिर इस तरीके से 1500 हो जाएगा। 1500 में से आपने 400 का विथड्रॉल लेना है, 200 दोबारा डिपॉज़िट, 200 अपने पास, ताकि आपके एसेट बढ़ते रहें। मेरे एक गलती थी, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी यही काम करता। मैं प्रॉफ़िट करता था ट्रेडिंग में, जब अपने स्ट्रगल टाइम में था। लेकिन सँभाल नहीं पाता था, लॉस हो जाता था, पैनिक हो जाता था। सेम ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि आप लोग प्रॉफ़िट करते हो, लेकिन फिर आपसे बाद में लॉस हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि पैसा आया, पैसा निकालो। पैसे से पैसा बनाओ, दिमाग से पैसा बनाओ, ठीक है? विथड्रॉल, कुछ डिपॉज़िट, कुछ अपने पास। ताकि मैं कहता मेरे पास इतना उस वक़्त मैं गाड़ियाँ ले सकता था, मैं कितने मोबाइल, बीएमडब्ल्यू पता नहीं क्या, उस वक़्त, यानी ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में था, और मुझे दुःख होता है कि यार मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कहता मैं काश उस वक़्त ही ये चीज़ें कर लेता, तो मैं आज कहाँ होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वही चीज़ें इम्प्रूव की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं अपने ऊपर, और ये उसका रिज़ल्ट है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, हर बंदा बताएगा मेरी ये देख लो, मेरा ये देख लो, मैं कोर्स ला रहा हूँ, मेरा ये खरीदो। नहीं भाई, फकिंग थिंग्स हैं। जो बंदा आपको 20% से ज़्यादा कहता है ना नॉलेज है, वो बंदा सबसे गधा बंदा है। नॉलेज इज़ जस्ट नॉलेज। 80% आपका दिमाग है, साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स द थिंग। ठीक है? सो ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने ज़रा इसको फ़ॉलो करना है। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारी बारी आती है भाई, किस भाई की है? हमारे यहाँ ज़करिया। हाँ जी, ज़करिया, अब आप बताएँ। आएगा, आएगा जान, जो जिस जिसने एक्टिव लिखा हुआ है ना लिस्ट में, वो आएगा। अयान, आपका नंबर काफ़ी लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में है आपका। हाँ, तो ज़करिया आप ऑनलाइन हो तो बताओ। हाँ, 162 1162 विदाउट बोनस। ओके। एंड में आईफ़ोन क्वेश्चन एंड में। देखो जान, आपने विथड्रॉल लिया या नहीं लिया ज़करिया, मुझे बताओ? और डिपॉज़िट कितना किया था? ज़करिया डिपॉज़िट कितना किया था आपने? 1000। ठीक है, अभी आपको विथड्रॉल की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही 1300 1400 पे जाए, आपने वही 30% अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, 30% विथड्रॉल लेना है। उस 30% का 50% दोबारा डिपॉज़िट, 50% अपने पास रख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 300 का विथड्रॉल लेते हो, जब आपका 1400 होता है, तो आप वो करोगे, नहीं, आप 400 का विथड्रॉल लोगे, 400 में से आप 200 दोबारा डिपॉज़िट करोगे, 200 अपने पास सेव कर लोगे।
ठीक है? खा पी लो, शॉपिंग, एसेट्स बना दो, मैंने समझाया। तो ये चीज़ है कि वीक में 1 दफ़ा तो लाज़मी विथड्रॉल लेना है और डिपॉज़िट वाला जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। लेकिन 2 दफ़ा करो तो वो भी बेटर है, कोई बैड नहीं है। लोग तो डेली भी लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, बट 1 से 2 दफ़ा तो लाज़मी। सेम इस तरीके से आप कैपिटल ग्रोथ करें, पैसा निकालते जाओ, पैसा डालते जाओ और पैसे से एसेट बनाते जाओ, यानी एक सर्कुलेशन चलती रहे। अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर गए, आप इम्प्लीमेंट कर गए, ओहो हो! मैं कहता हूँ आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि आप जब पैसा निकाल लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 डिपॉज़िट किया था, आपने कंटीन्यूअस 1 मंथ में $2-3,000 विथड्रॉल भी कर लिया है, दोबारा डिपॉज़िट भी कर लिया, अब आपका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ना करे किसी दिन आपको कोई चीज़ काटती है, कीड़ा काटता है, आपको तंगी होती है कि यार अब नहीं बैठा था, आप काट रहे हो तो आप कुछ तो करें, कोई हाथ में उठाएँ मोबाइल और लैपटॉप लग जाए। आप वो पंगा लेते हो या दोस्तों के सामने एफिशिएंसी के चक्करों में आपका अल्लाह ना करे अकाउंट वॉश हो जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने अपना कैपिटल भी निकाल लिया, आपने एसेट्स भी बना लिए हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट ही है, मेरा लॉस नहीं है, आपको दुःख नहीं होगा, आप दोबारा ग्रो कर सकते हो। सेम ये चीज़ है, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका कैपिटल निकालना, एसेट बनाना। फिर एक एसेट बना के सेविंग करनी है अपने कैपिटल की सिर्फ, सिर्फ कैपिटल की, यानी आपने 1000 डाला था तो 1000 से ज़्यादा आपने सेविंग नहीं करनी। बाकी एसेट्स में डालने हैं, ये बना लो, वो बना लो, वो बना लो, ये चीज़ ले लो, ताकि चीज़ें आपके घर की बनती जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा हर वीक विथड्रॉल लेता है, वो एक एक वीक अपनी ये चीज़ लेता है, ये चीज़ 1 साल के अंदर-अंदर वो पूरा घर बनाने के काबिल हो सकता है। 1 साल ज़्यादा बोल दिया, 6 महीने में। कभी वो फ्रिज ले रहा है, हर एक 1 हफ्ते में फ्रिज ले लिया है, अगले हफ्ते में वॉशिंग मशीन ले लिया है, अगले हफ्ते में उसने टीवी ले लिया छोटा-सा, अगले हफ्ते में उसने क्या कहते हैं कि भाई किचन का सिंक ले लिया है, ठीक है, अगले हफ्ते में उसने एक डाइनिंग सेट ले लिया, अगले हफ्ते में उसने अपना क्या है कि चेयर टेबल वाला ले लिया, अगले हफ्ते में सोफ़ा ले लिया। ये चीज़ें खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आप सिर्फ़ इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करके देखो। आई होप ज़किया आपको क्लियर हो चुकी होगी सारी बात। क्लियर है ज़किया? ओके। नेक्स्ट नंबर है भाई फरमान अली। हाँ जी, फरमान कैसे हो? आप तो यार पुराने मेंबर हो, आपको तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपने बताओ अब कितना बैलेंस है, क्या है, कैसे है? हाँ जी, बताओ फरहान, जल्दी बताओ मेरी जान, फरमान। मैं थक गया हूँ आज बोल-बोल के यार, मेरा गला फाक हो गया है। नहीं छोड़ा नहीं है हमज़ा, आपको नहीं छोड़ा, आपका नंबर जब आएगा तब आएगा। आपने एक्टिव नहीं लिखा, आपका नंबर आया नहीं है अभी। हाँ, आपका आ गया, सॉरी हमज़ा। फरमान अली आपका नहीं है, हमज़ा का है। चलो हमज़ा इसके फरमान के बाद आपको बताता हूँ। 1000 इन्वेस्टमेंट है, 400 बोनस है, बैलेंस 2000 है। ठीक है फरमान, आप ऐसे करो कि सेम वही 30% इम्प्लीमेंट करो। हर वीक में 1 से 2 दफ़ा विथड्रॉल लेना है सबने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 30% इम्प्लीमेंट करो, यानी आपका 2000 है तो उसमें से भाई पा क्योंकि विद बोनस है, तो आप ले लें 500 का विथड्रॉल ले लें, 250 दोबारा डिपॉज़िट कर दें और 250 अपने आप ऐसे ले लें। 250 का देखो बहुत चीज़ें हैं, फ्रिज ले सकते हो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, सोफ़ा सेट ले सकते हो, मम्मा को कोई गोल्ड की छोटी-सी रिंग लेके दे सकते हो, सिल्वर लेके दे सकते हो। आजकल गोल्ड से ज़्यादा लोग सिल्वर पसंद करते हैं। उसके अलावा आप देखो कि कोई अ, अच्छी जगह रेस्टोरेंट में मम्मा-पापा को, फैमिली को ले जाओ, खाने पे ले जाओ, ठीक है? उसके अलावा अपना कंप्यूटर सेटअप बनाना है, वो बना सकते हो। अपने रूम में कोई चीज़ लेनी है, हीटर लेना है, फ्रिज लेनी है, पंखा लेना है, टीवी लेना है, सोफ़ा लेना है, चेयर लेनी है। भाई हज़ारों चीज़ें हैं। ऐसे करते-करते एसेट बनाओ। एक दिन आप चीज़ें लोगे, एक टाइम आएगा फिर आप घर बनाओगे अपना, फिर गाड़ी लोगे। यही तरीक़ेकार हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, लोग आपको पागल बना देंगे, ये कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो। भाई फ़र्क क्या है? जिसको मनी मैनेजमेंट नहीं आती वो बंदा क्या है? वो बंदा ज़ीरो है। नॉलेज मैटर करता है लेकिन नहीं करता इतना कि जितना साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट वग़ैरह करती है। ठीक है? सो आई होप फरमान आप तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपको क्लियर होंगी। अब हमज़ा आपकी बारी है, मुझे बताएँ ज़रा। लॉस किया सेल्फ ट्रेडिंग में जो इस तरह कर रहा हूँ 500। ठीक है हमज़ा रखते हैं। वही हमज़ा, यार हमज़ा कैसे? मुझे एक बात बताओ, सेल्फ ट्रेडिंग भाई मेरी बात सुन लो। सेल्फ ट्रेडिंग
प्लीज कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। सिर्फ यार 6 मंथ मांगे हैं आपके, 6 मंथ अगर आप मुझे लाइफ के दे दो। 20 साल स्कूल पढ़ते हो, 2 साल कॉलेज पढ़ते हो, 4 साल यूनिवर्सिटी में, भाई बंदा मर जाता है। 26 साल 27 साल में तुम्हें एमएससी की डिग्री मिलती है। और क्या मिलता है? सारी जिंदगी नौकर बन बन के। भाई तुम्हें सिर्फ 6 मंथ कह रहा हूँ, 6 मंथ छोड़ दो सेल्फ ट्रेनिंग। सिर्फ मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करो। 1% रूल, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कहां जाओगे। छोड़ दो सेल्फ ट्रेडिंग आज से। अपनी माँ की कसम खा लो कि भाई, लेकिन वही है ना, कसम खा लो फिर पूरी करनी पड़ेगी। कोई अपनी माँ का ख्याल करो, अपने बाप का ख्याल करो कि उनकी कसम खा लो और छोड़ दो सेल्फ ट्रेडिंग। सेल्फ ट्रेडिंग करनी बुरी बात नहीं है। देखो हम ग्रुप में सेशन क्यों करते हैं? इसका मकसद होता है सब लोग कम्युनिटी में आते हैं। एक पता होता है कि यार एक चीज चल रही है, एक प्लानिंग है, इतने बजे सेशन है, ये है वो है। सेल्फ ट्रेडिंग में बंदा अकेला बैठा होता है। उसको डर होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैकिंग कर रहा होता है वो, उसका माइंड नहीं काम कर रहा होता। तो वो क्या करता है, उसको 1-2 सिग्नल लॉस होते हैं, उसको कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लूज़ हो जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस लॉस होता है, बंदा बड़ी अमाउंट लेता है, वो 10% लेता है, वो 20% लेता है, 40% अकाउंट वॉश। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक कि जो बंदा अकेला बैठ के ट्रेड करता है। आप दोस्तों के साथ बैठो, 2-3 दोस्त हों, मिलके ट्रेड करो। लाइक इस तरीके से करो, या ज़्यादा 2 दोस्त हों। मतलब अकेला बंदा अगर करना है तो सेल्फ ट्रेडिंग छोड़ दो। और सेल्फ ट्रेडिंग दोस्तों के साथ भी नहीं, वहाँ भी बंदा मरता है ऐसे। कि दोस्त कहते हैं यार लगा यार, देखी जाए रिस्क है, आर या पार। फाके यार, क्यों आर या पार? पैसा गया तो फिर दोस्त देगा तुम्हारा। सो मनी मैनेजमेंट। जो दोस्त आपको वो आपके मुताबिक चले कि यार हाँ, कि जो सीरियस हो, आपके साथ लॉयल हो, वो कहे यार मुझे तेरा एहसास है, उसको साथ रखो। ऐसे नहीं हर दोस्त को देखी जाएगी, लगा यार रिस्की है, क्या हुआ, ये वो, जो इस तरह का काम करो उनको हटाओ। उन्हें कहो भाई दो तू लॉयल नहीं है। सो 1% रूल फॉलो करना है, सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है हमजा, मैं नहीं करूंगा आपको कि आप एक्टिव हो, चलो इसलिए मैं आपको नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी, आसिफ। आईफोन आसिफ। हाँ जी आसिफ। देखो कितनी बड़ी गलती, आप मेंटोरशिप वाले ग्रुप से हो। देखो 300 था और अब 145 का लॉस, 100 से बनाया था बंदे ने विदाउट डिपॉजिट। तो मेरी जान, आपका 300 हुआ था, आपको चुप करके 100 विदड्रा लेते, 50 अपना कुछ एसिड बनाते, 50 का दोबारा डिपॉजिट करते और 1% रूल को फॉलो करते। अभी भी कोई मसला नहीं है, 145 है। इसको आप क्या करोगे? पहले तो सारे आज कसम खा लें, अपनी माँ की कसम खा लें कि भाई सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वो सिर्फ खाएं जिनको प्रॉब्लम होता है। जो प्रॉफिट करते हैं सेल्फ ट्रेडिंग से, उनका मसला नहीं है। जो सेल्फ ट्रेडिंग से लॉस करते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं होता इमोशन, वो बंदे कसम खा लें कि भाई आज के बाद नहीं करेंगे। ठीक है? तो यार 5% आपका टारगेट है तो एसएल देखो, 10% एसएल, 10% टीपी रख लो। अगर आप बिजी होते हो, कहीं काम में कर रहे हो, तो मेरे जान फिर ट्रेडिंग मत करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं काम करते हो और साथ साथ ट्रेडिंग, फिर काम नहीं। फोकस ट्रेडिंग के टाइम सिर्फ ट्रेडिंग। फोकस आपका ट्रेडिंग पे होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे आप किसी यूनिवर्सिटी बैठे हो, जॉब पे बैठे हो, चुप चुप के ट्रेडिंग कर लें। फिर नहीं भाई, ऐसे तो फोकस खराब हो जाएगा। ठीक है? ठीक है जान, ठीक है, सो दो। सलामत, गुड नाइट मेरे जान। तो मेरे जान ये चीजें हैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी होंगी। इसके बाद अगर आप लोगों ने अभी भी ना समझा मेरी जान, वक्त इतना जालिम है, वक्त आपको सिखाएगा, फिर कोई नहीं सिखा सकता। आपके दोस्त, रिश्तेदार, उनके ताने, उनकी बातें, वो तो आपको सिखाएंगे सिखाएंगे, लेकिन वक्त इतना गंदा सिखाएगा ना, फिर आप अपने आप से नफरत करने लगोगे। ये बात याद रखना, ठीक है? नाउ नंबर इज फॉर मुबीन। का नंबर कब है? मुबीन आपका नंबर तो गया मेरे ख्याल से। आपका नंबर है नहीं। चलो नेक्स्ट है अयान। अयान के बाद मुबीन आपका नंबर है, ठीक है? अयान बोलो, उसके बाद मुबीन का नंबर है और फिर हम क्लोज करेंगे। थक गया हूँ यार मैं बोल बोल के, कसम से फक हो गई है। चलो मुबीन आप बोलो। अयान नहीं है मेरे ख्याल से अवेलेबल, शायद उसका कोई नेट इशू होगा। आप बताओ। मेरा अकाउंट आज पहले विड्रॉल करंट कैपिटल 62, विड्रॉल पेंडिंग 12,000। ठीक है?
अब आपने क्या करना है मुबीन, आपको मैं बताता हूँ 6000 गुड अमाउंट है। अब मैं आपको प्लान बताता हूँ। भाई एक इतना अच्छा आपको प्लान बताऊँगा, आप देखो करंट कैपिटल 62 है। अब 12,000 का विथड्रॉल लिया, 6000 जैसे ही आपका विथड्रॉल है, 6000 आपने दोबारा डिपॉज़िट करना है विदाउट बोनस, बोनस नहीं यूज़ करना और मेरे ख्याल से आपको बोनस नहीं है। 6000 का आपने क्या करना है भाई, 6000 बनते हैं पाकिस्तानी तकरीबन 17-18 लाख। भाई एक छोटी-सी गाड़ी ले लो सेकंड हैंड, कल्टस, मेहरान या कोई भी आपको आराम से कल्टस मिल जाएगी। आपके घर में एक गाड़ी हो जाएगी, अगर मोटरसाइकिल हो तो भाई एक एसेट बन जाएगा, खानदान वाले भी देखेंगे, रिश्तेदार भी। आपके बाप के घर में पराठों खड़ी हो फर्क नहीं पड़ता। आपने जब अपने पैसों की लेगी जो आपकी हाइप बनेगी, फिर लोग कहेंगे यार ये करता क्या है बंदा। आपको तो खुशी महसूस होगी। और गाड़ी अगर आप सस्ते में लेते हो गई तो फिर आपको बताता हूँ, आप साथ ये कर लो, सिल्वर का एक वो लेके रख लो, एक मिलती है बार, गोल्ड की तो बहुत महंगी है। सिल्वर की बार आमीना से मिलती है। बस भी मेरान तो है ही मेरे पास, फिर मैं गाड़ी को और चेंज कर लेते। यस बिल्कुल, देखो एसेट बन जाएगा। गाड़ी चेंज ना करो, मेहरान बेचो मत। चीज़ एसेट है वो एसेट है। आपको 18 लाख में 17 लाख में बहुत अच्छी मिल जाएगी। एक सिल्वर का वो ले लो, बार ले लो और रख लो। सिल्वर 5-6 साल बाद देखना ये शूट करेगा गोल्ड की तरह। साथ आप ये करो कि कोई अच्छा-सा एक गाड़ी, बहुत बहुत ऑप्शन है यार पाकिस्तान में। आप सेकंड हैंड ले लो, आपको तो 30 लाख में मार्केट से मिल जाएगी, लेकिन वो मतलब ही ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करो। कभी भी जाके बड़े लेवल पे नहीं जाना चाहिए। उसकी रीज़न है कि एक तो नज़र लगती है और बंदा उसमें आता है। स्लोली, स्लोली ग्रो करो ताकि लोगों को पता लगे बंदे की एफर्ट है। ठीक है? सो आपने चुप करके 6000 मतलब आप उसमें से आपने एक गाड़ी लेनी है, सिल्वर की एक बार लेनी है और बाकी खाना-पीना ये वो एन्जॉय, मम्मा को शॉपिंग करा दो, घर वालों को, बहन-भाई को शॉपिंग करा दो, खुद शॉपिंग कर लो, अच्छा हो जाएगा। और अब जब 12,000 आपका कैपिटल दोबारा हो जाएगा तो आपने 12,000 से जैसे ही आपने 2-2 हज़ार के इंक्रीज़ के बाद आपने ये काम करना है। अब मेरी बात गौर से सुनना। 2 से 3,000 आपका प्रॉफिट हो, यानी 3,000 हो जाए एक एवरेज, 3 से ऊपर ना जाने देना। जैसे ही 3,000 प्रॉफिट हो या 2,000 ही हो, 1,000 विथड्रॉल, 1,000 डिपॉज़िट, लाइक दिस। यानी 2,000 का विथड्रॉल लिया, उसमें से 1,000 दोबारा डालो, 1,000 का कुछ ना कुछ लेते रहो। अब एक गाड़ी बन गई, एक सिल्वर बार बन गई। अब छोटा-छोटा, छोटा-छोटा आप उसे विथड्रॉल लेते रहो। हर वीक आप $1,000 $1,000 भी विथड्रॉल लेते रहो, $4,000 आपका मंथ का बनता है। इसका मैं आपको तरीका बताऊँ, एक प्लॉट मिलते हैं किस्तों पे पाकिस्तान में। लेकिन अच्छी सोसाइटी में लेना, किसी स्कैम या उसमें ना हो। $1,000 आपको पर मंथ किस्तों पे मतलब वहाँ कि किस्त भी होगी 2-3 लाख। किसी ऐसी जगह पे लो जो अभी डेवलप्ड हो रही है, जैसे कोई अच्छी, तो वहाँ पे लो, किस्तों में प्लॉट, सारी चीज़ें करके भाई आपको वो मिलता रहेगा। क्या कहते हैं कि आपकी किस्तें भी चलती रहेंगी, जो आप हर वीक विथड्रॉल लोगे और आपका प्लॉट भी बन जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, फिर एक दिन आपका अपना घर होगा। लेकिन वही चीज़ें का डिसिप्लिन। आई होप मुबीन आपको समझ आ गई होगी मेरी कि मैंने आपको क्या प्लान बताया। अगर आप इस कांसेप्ट को समझेंगे तो डेफिनिटली बहुत आगे रहेंगे। देखो टीपीएसएल अभी आपका बैलेंस अभी अ, समझो कि दोबारा डिपॉज़िट के बाद 12,000 हो जाएगा। अब 12,000 हो जाएगा तो आपने पर ट्रेड यूज़ करना है $100 1% MTG2। सो आपका टारगेट होना चाहिए 1,000, $1,000 या 700-800 भी। अब एक और ट्रिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 700-800 प्रॉफिट हो गया है, 900 हो गया है। अब आप 1,000 के चक्कर में पड़े हो, लेकिन 900 से आपका डायरेक्ट 700 हो जाता है, आपका एक सिंगल लॉस, या 600 हो जाता है। फौरन रुक जाओ, क्योंकि अब आप खुदा ना खास्ता ज़्यादा नीचे चले जाओ या ब्रेक इवन, फिर आपको दुःख होगा या लॉस में चले जाओ। बेहतर है 900 से 600 हो गया, 600 प्रॉफिट है, स्टॉप। सो डेली का 700 से $1,000 टीपी रखो और 1,000 से 1,200 अपना एसएल रखो। और इस तरीके से चलते रहो, डायरी बनाओ, ये करो, वो करो। जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से आपने पर्सनल मुझे वहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पे मतलब जो बना हुआ है, टेलीग्राम पे आपने मैसेज करते रहना है, गाइड कर, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल बात की है तो मुझे पता है आपका। और सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। बल्कि टीम को ये है कि जो मैं सीरीज़ वाले मेंबर हैं उनको मैं कहूँगा टीम मेरा व्हाट्सएप दे दे ताकि वो मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आ जाएँ। सो क्लियर है मुबीन? ताकि हम नेक्स्ट चलें। नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं यार, देखो, क्यों इश्यू बनेगा? आपका कैपिटल ही ज़्यादा है तो आपको क्या इश्यू है? आप देखो, मैंने बोला अगर आपका वो है ना, आपने अपना माइंडसेट उस लिहाज से रखना है।
आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप विथड्रॉल लेते हो, 1 दिन में विथड्रॉल आता है, 2 दिन में, तो आपने ट्रेड अगर 6,000 है तो आप ट्रेड उसी से लोगे, 1% रूल से जो आपका कैपिटल होना है, ठीक है? उस माइंडसेट से लोगे। क्लियर? हाँ, मैं शेयर करता हूँ आपको टेलीग्राम पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास अबू सम 45 लॉस फॉर सेल्फ एंड सिग्नल ट्रेडिंग इन 1.6 में फ्रीलांसिंग छोड़ के इस तरफ आया। नो जॉइन किए थे, किचन मैनेज हो जाए। देखो, अबू उसामा मैं अब आपका इश्यू बताता हूँ। देखो जान, आपका जो इस वक़्त इश्यू है, आप हो पैनिक सिचुएशन में, आप प्रेशर में हो, आप लॉस में हो। आप जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कर लो, आपके लिए वो भी कम है और जितना कम करोगे, उतना ज़्यादा आप परेशान होगे। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, आप सबसे पहले जो अभी आपने आपका बैलेंस कितना मुझे ज़रा ये बताओ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, आपका जो हो गया सो हो गया, ज़िंदगी तो नहीं गई ना। मैंने बड़े-बड़े लोगों को देखा है, डाउनफॉल उनके आते हैं लेकिन दोबारा इंकलाब होता है। आप हनी सिंह को देख लो, मरता 8-10 साल वो बेचारा कहाँ रहा है, लेकिन आया तो शॉर्ट कर दिया उसने सबको। इट्स अबाउट योर माइंड, डिसिप्लिन। अब अबू समा आपका बैलेंस 360 विद बोनस है। मेरी जान, आप ज़िंदगी से ये ज़हन से निकाल दो कि आपका $45,000 का लॉस है या नहीं। अब जितने मेरे भाई बैठे हुए इस चीज़ से एग्री करेंगे, देखो आपका इतना बड़ा लॉस है, तो ये तो आपके कैपिटल का 1% भी नहीं बन रहा। सो आप इसे कैसे रिकवरी करोगे? रिकवरी का माइंड निकालो, डेली का टारगेट रखो आप अपना $20, $30, $25, $15, डेली का खर्चा निकालो। अब वो हो गया सो हो गया। अब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अब हर चीज़ टाइम लेगी। आपने पहले तो 45,000 निकाल देना है। अगर आप वो सोचते रह गए, आप लोन पे लोन लोगे, डिप्रेशन में आओगे, एंड में डिप्रेशन में आ जाओगे, वो चीज़ नहीं करनी। जो हो गया सो हो गया। बस डेली का, अपना घर का खर्चे का सोचो, और वो भी प्रेशर में नहीं। किसी दिन लॉस होता है तो सेल्फ ट्रेडिंग ना करो। को पूरा मंथ पड़ा है, पर डे का देखो, डायरी बनाओ उस चीज़ से। अगर आप प्रेशर में आके ट्रेड करोगे, आप ये भी लॉस करोगे, फिर आप और लोन लोगे, वो भी लॉस करोगे, फिर आप कोई चीज़ बेचोगे, वो भी लॉस करोगे। इसलिए जिसका लॉस बड़ा है, वो अपने आप को पुराना लॉस भूल जाए और फ्रेश माइंड से न्यू स्टार्ट करे। सिर्फ़ ये सोचे कि भाई मैं ट्रेडिंग में जर्नी मैंने इतना प्रॉफ़िट करना है, ये करना है, वो अपने लॉस का निकाल दे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी अयान, आपको भी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। यार, डिस्कशन ग्रुप कैसे बनाते हैं? व्हाट्सऐप में चलो बनाते हैं, कुछ करते हैं इस तरीके से, टेलीग्राम या व्हाट्सऐप। सो ठीक है यार, आपको मैंने बता दिया, मैं ये लेक्चर भेजूँगा आपको। 1700 विद बोनस 400 बोनस है। तो ठीक है, आप विथड्रॉल लो, जो भी अमाउंट है मैंने सारा बताया। देखो, अब दोबारा रिपीट सुन लें सब मेरी बात। आपका कैपिटल जितना भी है, आपने ट्रेड की, आपने अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर लिया 30-40%, 20% जो भी। अब आप अपने कैपिटल का 30% विथड्रॉल लेंगे, उसमें से दोबारा 50% डिपॉज़िट करेंगे, 50% एसेट बनाएँगे, जो मैंने समझाया है। इस 30% रूल को याद रखें, और डेली का आपने मतलब है कि एक टारगेट रखना है, डायरी बनानी है, 30 डेज़ की सीरीज़, और जो आपने करना है, हर वीक में 1 से 2 दफ़ा विथड्रॉल लाज़मी लेना है। और मुबीन, माशाल्लाह आपका अच्छा बैलेंस है। आपका हर वीक में 3-4 हज़ार डॉलर बन जाएगा, तो आप माशाल्लाह एक-एक मंथ में, इवन एक टाइम आएगा कि आप कैश पे प्लॉट ले सकते हो। तो अच्छा कर लोगे इंशाल्लाह, मैं आपको सर्चिंग गाइड करूँगा। सो ये देखो, इस भाई ने भी तो किया ना, और बाकी भाई भी यहाँ पीछे सुन रहे हैं कि है। बस जो मिस्टेक नहीं करनी वो मैंने बता दी है। विथड्रॉल लेने हैं, डिपॉज़िट करना है साथ-साथ, और सेल्फ वेरिफिकेशन जब आ जाए तो आपने 7 डेज़ के लिए ट्रेडिंग छोड़ दी, मोबाइल को रख देना है। दैट्स इट। बस ये चीज़ें फॉलो करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी। बाकी मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। 30 डेज़ के लिए सीरियस हो जाओ, आपको खुद रिज़ल्ट मिलेगा। कल मिलते हैं, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए हैं। एन्जॉय करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खाना-शाना खाएँ, लव यू गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।